इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब सिंधु सभ्यता की महानगरीय दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही थी और भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र उत्तर पश्चिम से खिसक कर गंगा यमुना के मैदानों की ओर बढ़ रहा था। लगभग 3200 ईसा पूर्व का समय, एक ऐसा दौर जब इंसान सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि विचारों और दर्शन से सभ्यता गढ़ रहा था। जब दुनिया के कई हिस्सों में समाज अभी भी राजा और तलवार के इर्द गिर्द घूम रहा था, तब गंगा के किनारे एक ऐसी सभ्यता आकार ले रही थी जिसकी नींव किसी महल पर नहीं बल्कि ज्ञान, मंत्र और चिंतन पर रखी गई थी। यही वह काल था जिसे हम आज वैदिक युग के नाम से जानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु ये नदियां सिर्फ जलधाराएं नहीं थीं, ये चलती फिरती सभ्यताएं थीं। इनके किनारे बसे आश्रम, यज्ञशालाएं और ग्राम एक अलग ही दुनिया का निर्माण कर रहे थे। यहाँ कोई विशाल किले नहीं थे, लेकिन यहाँ ऐसे विचार जन्म ले रहे थे जो हजारों साल बाद भी इंसान की सोच को दिशा देते। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ इसी दौर की आवाज है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। यह आकाश, अग्नि, वायु, सूर्य और पृथ्वी से इंसान का संवाद था। जब ऋषि मंत्र बोलते थे तो उन्हें लगता था कि ब्रह्मांड स्वयं उनकी बात सुन रहा है। देवता कोई दूर बैठी शक्तियां नहीं थे, वे प्रकृति के ही रूप थे। इंद्र बारिश में, अग्नि आग में और वरुण आकाश में। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी कि यहाँ ज्ञान किसी एक व्यक्ति या वर्ग की संपत्ति नहीं था। गुरुकुल प्रणाली में राजा और सामान्य किसान का पुत्र एक ही चटाई पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं बल्कि जीवन को समझना था। वेद पढ़ाए जाते थे, लेकिन साथ में धनुर्विद्या, कृषि, गणित, खगोल और चिकित्सा भी सिखाई जाती थी। अगर आप उस समय ऊपर से देखें तो आपको कोई सुनियोजित शहर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगी एक सुनियोजित सोच। गांव नदी के पास बसाए जाते थे, खेतों को इस तरह बांटा जाता था कि बाढ़ भी लाभ दे और सूखा भी झेला जा सके। गाय सिर्फ पशु नहीं थी, वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। दूध, दही, घी और गोबर सब कुछ उपयोगी था। यज्ञ उस समय का विज्ञान था। अग्नि में डाली, फिर आया विदेशी आक्रमणों का दौर। लेकिन यह कहानी सिर्फ हार की नहीं है, यह कहानी है संस्कारों के जीवित रहने की। मंदिर टूटे, विश्वविद्यालय जले, लेकिन विचार नहीं मरे। नालंदा जला, लेकिन शिक्षा बुआई नहीं, क्योंकि भारत की सभ्यता पत्थर में नहीं मन में बसती थी। आज जब हम सुबह सूरज को नमस्कार करते हैं, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब हम गुरु को माता पिता से ऊपर मानते हैं, न्यू HDS क्लासेस को सब्सक्राइब करें।